Good morning, everyone. Welcome to the online class. The teacher of class 5th. Today's subject is हिंदी. तो ये हिंदी का फर्स्ट चैप्टर है जिसको हम पहले रीड करेंगे और फिर हम इसको समझेंगे। तो इसके पाठ परिचय में क्या दिया गया है कि प्रस्तुत कविता में बताया गया है केवल मन की चाहते रहने से अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकते, उसके लिए हमें निरंतर प्रयास करना होगा। ये तो हम सभी जानते हैं कि जब तक हम कोई काम खुद नहीं करेंगे तब तक हम कैसे आगे बढ़ेंगे। हर काम को करने के लिए मेहनत की ज़रूरत तो है, हर लक्ष्य को प्राप्त करने की मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। हाँ, तो लेसन को स्टार्ट करते हैं। केवल मन की चाहे से ही मनचाही होती नहीं किसी की, बिना चले कब कहाँ हुई है मंजिल पूरी यहाँ किसी की। केवल मन के चाहने से मनचाही चीज़ तो हमें प्राप्त हो नहीं सकती। ये तो हम सभी जानते हैं कि अगर हमने कुछ चाहा और हमें वो मिल गई नहीं, तो उसके लिए हमें कठिन प्रयास, कठिन प्रयत्न तो करना ही पड़ेगा, चाहे फिर वो कुछ भी हो, चाहे वो हमारी पढ़ाई हो, चाहे वो हमारा काम हो, कुछ भी हो, उसके लिए हमें कठिन मेहनत यानी कि वर्क हार्ड तो करना ही पड़ेगा। बिना चले कहाँ कब हुई है मंजिल पूरी यहाँ किसी की। और ये तो आपको मालूम है, अगर हमें कभी भी कहीं जाना है तो उसके लिए हमें चलना तो पड़ेगा ही, यानी कि हमें मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, तभी हम उस मंजिल तक पहुँच सकते हैं। पर्वत की चोटी छूने का पर्वत पर चढ़ना पड़ता है, सागर से मोती लाने को होता खाना ही पड़ता है। मतलब इसका मतलब क्या है कि पर्वत की अगर चोटी को हमें छूना है तो सीधी सी बात है, पर्वत पे तो चढ़ना ही पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि हमने सोचा कि हमें पर्वत की चोटी को छीना है और हमने छू लिया, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसके लिए हमें पर्वत पर चढ़ना ही पड़ेगा, यानी कि हमें मेहनत करनी ही पड़ेगी। सागर से मोती लाने की गोता तो खाना ही पड़ेगा। अब सागर से जब हमें मोती लाना है तो उसके लिए हमें सागर में तो डूबना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा, तभी हम मोती को ला सकते हैं। तो सीधी सी बात ये है कि हमें कोई भी काम हो, हमारी ज़िंदगी के कोई भी काम हो, छोटे हों बड़े हों, सबके लिए हमें मेहनत करनी है, तभी हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। अदरवाइज आप उसको प्राप्त नहीं कर सकते, आप उस सफलता को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। उद्यम किए बिना तो चींटी भी अपना घर बना ना पाती, उद्यम किए बिना तो चींटी भी अपना घर ना बना ना पाती, उद्यम किए बिना तो लोमड़ी भी शिकार कर ना पाती। मतलब वही बात है, उद्यम यानी कि मेहनत, मेहनत किए बिना तो, जब मेहनत किए बिना तो चींटी भी अपना घर नहीं बना पाती, उसी प्रकार लोमड़ी भी शिकार नहीं कर पाती। उद्यम किए बिना तो जब चींटी अपना घर नहीं बना पाती तो लोमड़ी भी अपना शिकार नहीं कर पाती। इच्छा पूरी होती तब जब उसके साथ जुड़ा हो उद्यम, और प्राप्त सफलता करने का है मूल मंत्र उद्योग परिश्रम। मतलब अगर इच्छा हमें पूरी करना है, अगर कोई भी हमारे मन में कोई बात है, कोई इच्छा है, तो उसको पूरा करने के लिए हमें उद्यम तो करना ही पड़ेगा, यानी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। बिना मेहनत किए तो हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। तो जब हमें प्राप्त सफलता करने का, जब हमें प्राप्त सफलता करनी ही है तो उसका एक ही मूल मंत्र है, जो है उद्योग परिश्रम, कठिन परिश्रम ना। हमें वर्क हार्ड तो करना ही पड़ेगा, चाहे फिर वो कोई भी काम हो। मैंने बताया ना कि कोई भी काम हो उसके लिए हमें मेहनत तो करनी ही है, तभी हम कुछ कर पाएंगे। तो ये तो था हमारा लेसन। तो इसमें यही बताया गया है कि इसका क्या मोरल है। इसका यही मोरल है कि हमें कोई भी काम करना है तो उसके लिए हमें मेहनत तो करनी ही है, चाहे फिर वो कोई भी काम हो, चाहे हमारी पढ़ाई हो, चाहे हमारा कोई भी काम हो, उसके लिए हमें मेहनत तो करनी ही है, तभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। और इसमें ये कुछ शब्द ज्ञान यानी शब्दार्थ दिए गए हैं। चाहना यानी कि इच्छा, एक चाहत यानी कि इच्छा करना, मंजिल लक्ष्य, गोता खाना यानी डुबकी मारना, सागर यानी समुद्र, और उद्यम यानी मेहनत। ये थी हमारे शब्दार्थ। थैंक यू।